हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल प्लेइंग विद मैथ पर। आज का टॉपिक है हमारा स्पेयर। ठीक है, तो स्पेयर का आज का जो क्वेश्चन है, तो आज क्वेश्चन क्या है आपको कि दो गोले दिए गए हैं और दोनों गोलों की त्रिज्याओं का आपको डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो और डिफरेंस साथ में उन दोनों त्रिज्याओं के आयतन का डिफरेंस दिया गया है और उन दोनों त्रिज्या जो गोले की दो त्रिज्या है उन दोनों गोलों की त्रिज्याओं का गुणनफल आपसे पूछा है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे जैसे दो गोले हैं, ये दो गोले हो गए। ठीक है ना, ये दो गोले हो गए। एक की त्रिज्या क्या मानी आपने, यहाँ से इसकी त्रिज्या r1 मानी, यहाँ से इसकी त्रिज्या क्या मानी आपने r2 मानी। ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है ना, ये तो क्या हो गया, इसकी त्रिज्या r1, ये इसकी त्रिज्या क्या हो गई, r2 हो गई। अब क्या निकालना है, दोनों गोलों की त्रिज्याओं का आपको अंतर दिया गया है और इन आयतनों का इनका आयतन दिया गया है। ठीक है ना, यानी कि आपको जैसे यहाँ पे एक डिनोटर करेगा आपको कि r1 ग्रेटर देन r2। ठीक है ना, तो r1 डिफरेंस r2 इक्वल क्या है आपके पास 3 और इसके साथ ही आपको इन आयतन इन दोनों स्पेयर है, इन दोनों स्पेयरों के जो डिफरेंस है आयतन का वो भी दिया है। ठीक है, तो आप निकालोगे इनका डिफरेंस, तो आयतन का इनका गोलों का आयतन बराबर गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब इसी के साथ में आप देखो, अब आपको दोनों गोलों की त्रिज्या दी गई है और त्रिज्या को अंतर और उनका आयतनों का भी अंतर दिया गया है। अब देखो पहला गोला है, तो पहला गोले का आयतन क्या हो जाएगा आपका 4/3 और पाई आर, आर की जगह क्या दिया हमको, आर बन दिया है भाई, त्रिज्या क्या दिया हमको r1, तो r1 का क्यूब। ठीक है, ऐसे दूसरे गोले क्या हो जाएगा पाई/3 4/3 पाई और r2 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, और इनका क्या दिया है, वो डिफरेंस दिया गया है। आप निकालोगे यहाँ से पहले फर्स्ट गोले क्या हो जाएगी आपकी 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस 4/3 पाई r2 क्यूब इक्वल टू क्या दिया है आपको, ये दिया है आपको 264 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है ना, इनका दिया है आपको डिफरेंस दिया है। अब देखो क्या करना है आपको, अब देखो दोनों में क्या देखो कॉमन आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, देखो इसमें भी देखो 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, इसमें भी क्या 4/3 पाई है। तो क्या करते हैं, दोनों को इनको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई कोष्टक r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। ठीक है ना, ये हमने क्या लिया, कॉमन लिया इक्वल टू 264। अब देखो पाई का मान क्या होता है आपका 22/7। ठीक है ना, पाई का मान क्या लेंगे 22/7, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पाई से क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई 22/7। ठीक है, अब देखो 22 से इसको काटते हैं तो 22 बन 22 बन बार, फिर इसके बाद में क्या बचा 2 बचा, और 2 को 2 तो क्या वो सॉरी 4 बचेगा, तो 4 को 4 में 4 ऐड करेंगे 44 और फिर से 2 से करेंगे तो ये 12 वाला हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद 4 से करते हैं 4 3 जा 12। अब क्या बताया था देखो r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 7 3 जा 21 और 3 63 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप क्या आ गया इसका r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, 63 आया है। इसके बाद देखो क्या करना है आपको तो मैंने जो वही वीडियो थी उसमें भी आपको क्या चीज बताई थी कि ऐसा देखो अपने से अपना जो एक्स्ट्रा दिमाग में वो तो लगाना नहीं है कि भाई यहाँ पे इस पे भी क्यूब है इस पे भी क्यूब है, तो क्या करेंगे भाई यहाँ से r1 माइनस r2 कॉमन वो अंदर लिया कोष्टक में और क्यूब यहाँ से लगा दिया। ठीक है ना, तो इसमें ये दोनों फॉर्मूले क्या अंतर है इनमें। ठीक है, दोनों फॉर्मूले में बहुत ही अंतर है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये सपोज करो ए है, ये क्या है बी है, इसका होल क्यूब होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक ए माइनस बी होता है। ये तो क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब होता है। ठीक है ना, अभी इसे साथ में ये क्या है, ये है आपका ए क्यूब। ठीक है ना, ये क्या है आपका, ये है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है ना, ये एक अलग फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से इसको यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस के ए और बी होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो देखो इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, तो कहीं आप गलती से मत कर देना, यहाँ पे भी क्यूब है यहाँ पे भी क्यूब है, दोनों में क्यूब है क्या करते हैं r1 माइनस r2 कोष्टक लेते हैं, इसके बाद में क्यूब कर दिया। ठीक है, ये आपका बहुत ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ और आपके एग्जाम में से नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में आप देखो इससे यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए की जगह क्या लिख देंगे r1 और बी की जगह लिख देंगे यहाँ पे r2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे r1 माइनस r2 कोष्टक r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2 r1 और r2 यहाँ पे हम लिख दिया हमने इसको। ठीक है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे 63 आ जाएगा। अब देखो r1 माइनस r2 डिफरेंस क्या दिया गया है आपको क्वेश्चन में,
यहाँ पे डिफरेंस दिया आपको R1 माइनस R2, यानी कि R1 और R2 जब कर देंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसकी जगह 3 आ जाएगा, दोनों इक्वल में, तो यहाँ से 3 से कर देंगे, कितने हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 21 बार कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख देंगे आपका R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यानी फिर 2R1 और R2 इक्वल टू 21 आ गया, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे मतलब देखो ये क्या है, देखो a प्लस बी क्या, सॉरी ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा, R1 और R2 आएंगे खाली, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये कैसे लग रहा है, ये आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि यार किसी का फॉर्मूला है ये, ठीक है ना, ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, वैसे ही भाई देखा, हाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर देखा, यहाँ पे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे भाई, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a वाला फॉर्मूला लगा दिया, आपने इसको यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया आपने, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इससे गलत हो जाएगा। अब देखो आपको आपको क्या दिया गया है, R1 माइनस R2 दिया गया है, तो आपको देखो ये चीज खुद से भी एक बार अंदर वो भी करनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ऐसे नहीं वहाँ पे सब कुछ दिया होगा, कुछ चीजें आपको खुद से भी आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे R1 माइनस R2 दिया गया है, तो हम इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं, ये R1 माइनस R2 का R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बन रहा है, होल स्क्वायर समथिंग बन जाएगा, ऐसा क्या किया जाए इसमें कि R1 R2 का होल स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम इसमें R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर करके देखते हैं, ठीक है ना, यानी कि यदि यहाँ पे माइनस के 2R1 R2 हो जाए, यदि यहाँ पे माइनस के 2R1 R2 आ जाए, तो किसका हो जाएगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करोगे आप, पहले इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है R1 माइनस R2 का, तो देखो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस माइनस के, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो माइनस के 2R1 और R2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये फॉर्मूला बन जाए, तो हम यहाँ पे ऐसा क्या ऐड करें कि ये वाला फॉर्मूला बन जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यदि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे हम आपका R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कर दे, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में 3R1 और R2 कर दे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखो ये इसकी वैल्यू हमको दी गई है, 3 दी गई है, R1 माइनस R2 वैल्यू क्या दिया हमको, 3 दी है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर किया, इस हमने इसको यहाँ से घटाया, इसके बाद में इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आपका गुणनफल आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे रखते हैं अपन R1 माइनस R2 डिफरेंस क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 3R1 R2 इक्वल टू 21, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपका, 9 प्लस 3R1 R2 इक्वल टू 21, और 3R1 और R2 क्या हो जाएगा आपका, 9 इधर जाएंगे, तो 21 में 9 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखो 3 से यहाँ से करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 बार, यानी कि R1 और R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना, R1 और R2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यदि आपको लग रहा हो भाई यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया कैसे, तो देखो यदि हम जैसे R1 R2 का स्क्वायर करते हैं, तो इसको खोलो तो क्या आएगा आपका, ये आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका और इसका खोलते हैं तो क्या आता है, ये आ जाता है, और इसके बाद प्लस 3R1 R2 यहाँ पे कर देते हैं, यदि अपन 3R1 और R2 भाई इसका और इसका प्लस ये आएगा, और यदि इसमें 3R1 R2 ऐड कर देते हैं तो क्या करते हैं, देखो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस के 2R1 R2 प्लस के 3R1 R2, इसमें यदि इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा फिर आपके पास R1 R2 बचेगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। सेम फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो मैंने आपको जो गई वीडियो थी तो उसमें क्या बताया था कि आपको 2 त्रिज्या गई है उनका योग दिया गया है, और उसके बाद में आपको उनका आयतनों का भी योग दिया गया है, तो आप उससे R1 R2 का मल्टीपल निकालोगे। और सेकंड आज जो क्वेश्चन था, आज क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों गोले 2 स्पेयर, उन स्पेयरों की त्रिज्याओं का आपको डिफरेंस दिया गया है, और डिफरेंस के साथ में उन त्रिज्या उन जो गोले हैं गोले के आयतन का भी आपको डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो वो देने के बाद में आपसे R1 R2 का मल्टीपल पूछा है, तो आपने यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पुट किया, दोनों का देखो दोनों का स्पेयर का जो फॉर्मूला वो क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, दोनों को रखा हमने, R1 R2 का क्यूब किया, यहाँ से कॉमन लिया, इसको यहाँ से कैंसिल आउट किया, इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 3 7 3 से 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे क्या है डिवाइड में, इधर लाओगे क्या हो जाएगा मल्टीपल में, ठीक है 63 हो गया। फिर क्या हो गया आपका यहाँ पे R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, जो कि हमारे यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है आपका ये आपका आता है जो आते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर सब समीकरण, ठीक है ना, उनमें होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे ये पुट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका फिर आंसर ऐसे आते हैं। तो जो है जैसे देखो एक तो वो परसेंटेज, एक बार रेशियो, और कोई भी मतलब कोई भी मैथ का टॉपिक किसी दूसरे टॉपिक के अंदर एडजस्ट होता है, उसी के साथ में फिर उसका